Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Lab and I am लोकेन सिंह पवार। बेटा आज हम न्यू लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर का जो हमारा अल्फाबेट टेस्ट है उसका। ओके, तो उससे पहले हम कुछ हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं, जैसा कि आपको पता है। ओके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। सबसे पहले आपको पता है हमारे साथ आप क्लास 6 to 8 के जो आपके ओलंपियाड एग्जाम होते हैं उनके आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ में एनटीएससी, एनएससीजीएस और प्रीआरएमओ के साथ साथ क्लास 6 to 10 के जो भी आपके स्कूल एग्जाम्स होते हैं एनसीईआरटी बेस्ड, उनकी प्रिपरेशन भी आप हमारे साथ कर सकते हो। ओके, ये हमारी पूरी ऑसम टीम है जिसके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो और आई होप अच्छे से नोट्स इनके साथ प्रिपेयर आप कर रहे हो। साथ में आप हमारे साथ किस तरह से ज्वाइन हो सकते हैं, इस साइन से तो आप काफी अच्छे से वाक्य भाई ये किसका साइन है, टेलीग्राम का साइन है। तो आपको क्या करना होगा, गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा और टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं डीपीपीज और स्टडी मटेरियल, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फटाफट से टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो वहां पर आपको डिफरेंट ग्रुप्स मिलेंगे बने हुए और उन ग्रुप्स के जो कोड्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर है। आपको ये कोड वहां पर एंटर करना है और स्टडी मटेरियल और साथ में आपके जो डीपीपीज हैं उनको आप देखिए और अपने प्रिपरेशन को अच्छा सा स्ट्रॉन्ग बनाइए। ओके, क्लास 6 का जो हमारा कोड है वो है t.me/ttb06, क्लास 7 का कोड t.me/ttb07, क्लास 8, क्लास 9 और मेनली हमारे लिए तो क्लास 10 इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 10 का जो हमारा कोड है वो है t.me/ttb010। ओके, तो फटाफट से आपको क्या करना होगा, क्लास 10 का कोड एंटर करना है, डीपीपीज और स्टडी मटेरियल चेक करना है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट हम इसके आगे चलते हैं। यहां हम अगर आपको लगता है कि नहीं हमें बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर गो थ्रू करना होगा। जैसा कि वेबसाइट आपको यहाँ नजर आ रही है www.talking-to.in। ओके, ये हमारी वेबसाइट है। तो बेटा आप जैसे ही वेबसाइट पर गो थ्रू करोगे तो आपको इस तरह के सैंपल इनके जो पेपर हैं वो वहां पर आपको मिलेंगे। सैंपल पेपर से मीनिंग कि सैंपल डेमो पैकेज। ओके, तो वहां पर आपको ये पैकेज मिलेंगे। आपको क्या करना है, इन पैकेज में देखना है कि आपकी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग कौन सा है। जैसे आपका क्लास 10th है तो आपको क्लास 10th का सेलेक्ट करना है। ओके, उनमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर्स, मतलब कि इतनी सारी चीजें मिलने वाली है। वो भी कितने में बेटा, फाइनली 9000 रुपीज में, ओनली ऑन 9000 रुपीज में। तो फटाफट से बिना देर किए हुए बाय नाउ पर क्लिक कीजिए और इन सबको अपने पास बुला लीजिए। ओके, अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे पास तो स्टडी मटेरियल जो भी है सेफ है, सफिशिएंट है, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए, तो क्या करना, सिर्फ हमें तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, आप हमारे साथ ओनली ऑन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कॉस्टिंग प्राइस है 3500 रुपीज, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी और साथ में जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करोगे तो आप कहां पहुंचोगे, प्राइस डिटेल्स पर। प्राइस डिटेल्स पर जब आप आते हो तो मैं वहां पर आपके लिए बहुत शानदार एक कूपन लेकर आया हूं जिसका कोड है LS लाइव। क्या बेटा, LS लाइव। इस कोड को जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो यहां पर आपको डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कि जैसे फर्स्ट वाला हमारा जो सैंपल है उसका कॉस्टिंग क्या है, 9000 रुपीज। ओके, अब इस 9000 रुपीज में आपको लेस हो जाएंगे कितने, 2700 रुपीज, मतलब कि 6300 रुपीज में आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, साथ में होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेज और पीरियोडिक सैंपल पेपर, मतलब कि इतनी सारी चीजें मिलने वाली है। तो फटाफट से बाय पैकेज पर क्लिक कीजिए। यही चीज 30% का डिस्काउंट आपके लिए टेस्ट सीरीज पर भी है, लेकिन कब, जब आप ये कोड अप्लाई करोगे ओनली ऑन तब। तो बिना देर किए हुए कोड अप्लाई कीजिए और बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाइए कहां, पेमेंट गेटवे पर। जैसे ही बेटा आप पेमेंट गेटवे पर पहुंचते हो तो आप क्या देखोगे, वहां पर पेमेंट के ऑप्शंस। तो जैसा कि आपको यहाँ पेमेंट के ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ठीक है, जो भी आपके पास फैसिलिटीज अवेलेबल है उस फैसिलिटीज से आप यहां पर पेमेंट कर सकते हो। ओके, इन सब में अगर आपको किसी भी तरह की क्वायरी की नीड है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ जो नंबर दिया है 9549041111, इस नंबर पर आपको कॉल करना है और अपने जितने भी डाउट्स है सारे क्लियर करने। ओके, चलिए फटाक से हम आगे चलते हैं। जैसा कि बेटा आपको पता है कि हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। ओके, और बॉन्डिंग कब बनेगी, जब हम प्रॉमिस करेंगे एक दूसरे से। तो चलिए मेरे साथ प्रॉमिस कीजिए, आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स।
ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट ऑलरेडी आप है ही सही, आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट मीन्स स्मार्ट आप ऑलरेडी है ही सही, आपको तो क्या बनना है बेटा, स्मार्ट स्टूडेंट बनना। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, तो फटाफट से पेन कॉपी निकालिए और शुरू हो जाइए। चलिए, तो मेनली आज का जो हमारा यहाँ पर लेक्चर है वो है एनटीएससी लेवल क्वेश्चंस का, मतलब कि हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें किस तरह के हमारे क्वेश्चंस हमें मिलने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट अल्फाबेट टेस्ट से, तो उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, यहाँ पर आज तो कुछ खास है नहीं क्योंकि मेनली हमारे पास क्वेश्चंस है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है बेटा आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड्स। यहाँ पर आपको एक कैस्ट्रोफोन नेम से एक वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं पहले। अब बेटा इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको देखना है विच हैव ए मेनी लेटर्स, इसके अंदर कितने बहुत सारे लेटर्स है जैसा कि आपको यहां नजर आ रहा है, ठीक है। इन लेटर्स में आपको मेनली क्या करना है, बिटवीन देम इन द वर्ड्स एज इन द अल्फाबेट, मतलब कि इसके अंदर ये जो एक कैस्ट्रोफोन नेम से आपको जो एक वर्ड दिया हुआ है पूरा कंप्लीट, इसके अंदर बहुत सारे अल्फाबेट्स है और वो किस तरह से सीक्वेंसिंग में है आप ये बता सकते हो कि जैसे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो उस तरह से आपको यहाँ पर बताया गया है कि हाउ मेनी पेयर्स, कितने पेयर्स निकलेंगे। हमें यहाँ पर क्या करना है, इनके पेयर्स बताने। तो बेटा पेयर्स बताने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि हमेशा फ्रॉम कहां तक चलना है आपको, फ्रॉम लेफ्ट चलना होगा, तो मतलब कि आपको इधर जाना है, ओके, मतलब कि ए से जेड की तरफ, और फ्रॉम राइट में हमेशा जेड से ए की तरफ। क्लियर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब पेयर देखने के लिए सबसे पहले हम यहां पर चलते हैं, ठीक है, सी ए के बाद एस आर 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 ओ एन। चलो एक तो जैसे हम ओ एन ओन, ठीक है, ओ एन को क्या लिख सकते हैं, एन ओ, क्यों, क्योंकि देखो एम आता है 13 पे, एम के बाद 14 पे, एन फिर ओ 15 पे, तो ये क्या बन गया, एन और ओ, वन पेयर बन गया। ओके, चलो इसी तरह से सेकंड पेयर देखते हैं, और कुछ पेयर मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, एस टी, ये देखिए एस टी, ये तो कंटिन्यू है पेयर, मतलब कि 2 पेयर्स मिल गए, तो 2 से तो ज्यादा है, मतलब कि 3 4 5 6 ही है, श्योर है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में 2 तो है नहीं। ओके, चलो आगे चलो। अब यहां पर देखो पीछे से ई एफ जी एच, ये मिल गया हमें होन, एच ओ एन ई, इससे हमें क्या मिलेगा, ई एफ जी एच। ओके, चलिए और देख लीजिए, ई हो गया हमारा, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ये तो कुछ भी नहीं बनना, एन ओ पी क्यू आर एस टी, बिल्कुल ये बन रहा है, देखो टी आर ए पी एच ओ एन से क्या बन रहा है आपके पास, एन ओ पी क्यू आर एस टी, देखो एन ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक है। तो ये 3 पेयर्स मिल गए, और पेयर्स देखते हैं पीछे से, और चलिए देखिए यहां से स्टार्ट किया था, ओ पी क्यू आर एस टी, यहां से एक और मिल रहा है हमें, एक और क्या मिल रहा है हमें इससे, देखो ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक है। तो यहां से वापस आपको एक और मिल गया, ये एक पेयर और हो गया, और देखिए और साथ में और पेयर कितने मिल रहे हैं, मतलब कि हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 पेयर तो आ गए, मतलब कि हमारा ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो गया, बी भी रॉन्ग हो गया, 5 करेक्ट है, ठीक है। अब हमें देखना है कि 6 भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम 5 तो हमें मिल गए, एक और देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं कहीं एक आधा छूट तो नहीं गया हमारा। तो देखिए साथ में कहां तक हो गए हम, यहां से ओ भी हो गया, एच आई जे के एल एम एन ओ हटा दो इसे, साथ में पी क्यू आर एस टी इसे भी हटा दो, देखो पी क्यू आर मतलब कि ये मिल गया आपको आर ए पी, इससे मिल गया पी क्यू और आर, ठीक है। और देख लीजिए ए बी सी डी ई एफ नहीं, साथ में आर एस टी हटा दो, ये तो हो ही गया हमारा मेनली, साथ में और क्या मिल रहा है आपको, फटाफट देखिए और क्या मिल रहा है, आर एस टी भी मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन में है क्या, देखो पी फिर क्यू, पी क्यू आर एस टी, नहीं ये नहीं बन रहा है हमारा, क्यों, क्योंकि देखो
टी आता है, फिर क्या आता है, क्यू आता है, फिर आर आता है, फिर एस आता है, फिर टी आता है। अगर यहाँ टी आता तो यहाँ से हमारा एक और बन जाता, लेकिन नहीं बन रहा है। और बन रहा है क्या हमारा ए सी, ए बी सी नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि देखो इनके बीच में कोई अदर अल्फाबेट है नहीं। अगर अदर अल्फाबेट होता तो हमारा एक पेयर ये भी बनता। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ये भी नहीं है। ए हो गया, बी सी डी ई एफ जी एच आई ये भी नहीं है। एस टी यू वी आर ये भी नहीं बन रहा कहीं से कहीं तक। तो फाइनली हमें कितने मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 टोटल पेयर्स बताने थे। ये जो कैस्ट्रोफोन वर्ड दिया जो हमें दिया हुआ है, इसमें टोटल कितने पेयर्स बन रहे हैं। तो हमें कितने पेयर्स मिले, 6 पेयर्स मिले। ओके, फटाक से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं जल्दी से। चले चलिए, यहां पर सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में बेटा आपको एक अल्फाबेट दिया हुआ है, ठीक है। और अल्फाबेट की अगर हम बात करते हैं तो ए से जेड तक के आपको क्या दिए हुए, यहां पर अल्फाबेट्स दिए हुए। इनमें विच लेटर इन दिस अल्फाबेट, इस अल्फाबेट में हमें क्या बताना है, 8th लेटर टू द राइट, मतलब कि राइट से 8 लेटर। अब ये बताओ राइट साइड क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, राइट का मतलब जेड से स्टार्ट होना है, फ्रॉम राइट का मीन्स, और फ्रॉम लेफ्ट का मीन्स ए से स्टार्ट होना है। ओके, तो ये तो आपको पता है, ये तो हो गया फ्रॉम लेफ्ट, और ये हो गया फ्रॉम राइट। ओके, क्लियर, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, विच लेटर इन दिस अल्फाबेट इज 8th लेटर टू द राइट, मतलब कि राइट साइड से 8th लेटर। ओके, मतलब कि जेड से स्टार्ट करना है हमें। विच इज द 10th लेटर टू द लेफ्ट, लेफ्ट से 10th लेटर ऑफ द लास्ट बट 1 लेटर ऑफ द अल्फाबेट, मतलब कि हमें इसका मतलब समझना है। लास्ट बट 1 लेटर ऑफ द अल्फाबेट, लास्ट वन क्या है हमारे पास, लास्ट वन वाई है, ठीक है। तो अब वाई से स्टार्ट कीजिए, कौन सा करना है आपको, राइट साइड में कौन सा चलना है, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, क्या दिया हुआ हमें, राइट ऑफ द लेटर, ठीक है, 8th लेटर राइट से, तो कौन सा हमारा क्यू है, क्लियर। और साथ में विच इज द 10th लेटर टू द लेफ्ट। अब देखो यहां पर मेनली आप ध्यान रखो, यहां पर फ्रॉम दिया है क्या, नहीं दिया है। यहां क्या दिया हमें, टू वर्ड्स के बारे में मैंने क्या बताया था, 2 वर्ड्स में जस्ट इसका क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। तो 2 वर्ड्स में ये होगा कि फ्रॉम लेफ्ट है तो ये क्या हो जाएगा, टू राइट हो जाएगा, और फ्रॉम राइट है तो टू लेफ्ट हो जाएगा, 2 वर्ड्स लेफ्ट। ओके, तो फाइनली हमें इस क्वेश्चन को क्या करना होगा, उल्टा पढ़ना होगा। ओके, तो चलिए यहां पर देखिए, आपको उल्टे पढ़ने से मीन यहां पर जो नजर आ रहा है, विच इज द 10th लेटर टू द लेफ्ट, मतलब कि उल्टा चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10th क्या है आपका, ओ है। ओके, 2 वर्ड्स आया इसलिए हम अपोजिट चले हैं, ये ध्यान रखना। अब लेफ्ट, 2 वर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 2 वर्ड्स राइट। 2 वर्ड्स राइट में हमें क्या देखना है, यहां पर देख लीजिए, 8th लेटर देख लीजिए। 8th क्या होगा, यहां से 8th 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th क्या होगा हमारा, W होगा। क्या हमारा ऑप्शन में W है, बिल्कुल है, ऑप्शन बी। मतलब मैं आपको वापस बता देता हूं, इस क्वेश्चन में हमें 2 वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, और 2 वर्ड्स फ्रॉम के जस्ट अपोजिट है। जैसे आपको पता है फ्रॉम लेफ्ट में मतलब क्या होता है कि ए से जेड तक में हम स्टार्ट करते हैं, और फ्रॉम राइट में जेड से ए तक। लेकिन 2 वर्ड्स राइट और 2 वर्ड्स लेफ्ट जो है हमारा जस्ट इसके क्या होते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को क्या किया हमने, अपोजिट फॉर्म में लिया। चलिए नोट कीजिए फटाक से, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट आया हमारे पास, अरेंज दिस वर्ड, हमें वर्ड्स को अरेंज करना है। ओके, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में टिक द वन दैट कम लास्ट, जो लास्ट में आए। ओके, चलिए अब देखिए यहां पर ऑप्शन में क्या है हमारे पास, एक्यूट और एम्यूलेट और एक्यूट और अचीव, ठीक है, क्लियर है। यहां पर अगर हम देखते हैं ऑप्शंस अगर हम देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है, देखो फर्स्ट वर्ड तो ये रहा हमारा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब हमें जब भी इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट अल्फाबेट वर्ड देखते हैं। फर्स्ट यहां है ए, सब में ए, मतलब कि ए तो हटा दो। फिर कहां चलेंगे, सेकंड अल्फाबेट पर। सेकंड अल्फाबेट क्या है, बी है, सी है, सी, मतलब कि ये तो आएगा आपके फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो इसे तो हटा ही दो बिल्कुल।
क्लियर, ऑप्शन भी नहीं है ये तो हमारे पास, तो इससे तो हटा दो। अब हम बात करते हैं सेकंड की, यहां पर थर्ड अल्फाबेट की बात करते हैं हम, तो थर्ड अल्फाबेट क्या है, TCQH। अब यहां पर देखो C मतलब कि फर्स्ट नंबर पे तो ये आ गया। अब चलो फोर्थ अल्फाबेट पर U और H। देखो यहां क्या है हमारे पास, यहां हमारे पास U है, ठीक है, यहां हमारे पास क्या है, फटाक से देखो यहां हमारे पास क्या है बेटा, फटाफट देखो यहां भी U है, ओके, यहां क्या है Q और यहां H, तो सेकंड नंबर पर तो आ जाएगा आपके पास ये वर्ड। क्लियर। अब हम बात करते हैं थर्ड और फोर्थ की, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड क्लियर हो गए। अब हमें क्या देखना है, थर्ड और फोर्थ। अब थर्ड में देखो यहां पर हमने U देखा, फर्स्ट अल्फाबेट देखा जब तो A में हटिए, सेकंड अल्फाबेट में हमने C देखा, थर्ड अल्फाबेट में हमने T देखा तो ये आ गया हमारा फर्स्ट नंबर पे। क्यों, क्योंकि ये तो हमने इसलिए हटाया कि ऑप्शन में ही नहीं है हमारे पास। ओके, तो यहां पर जब हमने इसे देखा तो फर्स्ट अल्फाबेट इसका थर्ड अल्फाबेट इसका C है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा कि यहां हमें मिला U, यहां मिला हमें U, ये तो हो गया हमारा क्योंकि फर्स्ट पे आ गया, तो क्या बचा 2, 4 और 5, ठीक है, तो 2, 4, 5 में ये हो गया थर्ड अल्फाबेट H, तो ये आ गया सेकंड नंबर पे। अब हमारे पास क्या बचे 4 और 2। अब देखो यहां तो है आपके पास U और यहां है Q, तो PQ RSTU, मतलब कि Q पहले आता है और U बाद में आता है, तो ये हो गया हमारा थर्ड, तो ये होगा हमारा फोर्थ। क्लियर है, तो फोर्थ मतलब कि कम्स लास्ट, सबसे लास्ट में कौन सा आ रहा है हमारे पास, एक्यूट, ठीक है, ये लीजिए। ओके, फटाक से नोट कीजिए इसे, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट आया हमारे पास, यही अल्फाबेटिकल ऑर्डर दिया हुआ है एक हमारे पास A से Z तक, इसमें दिया हुआ है विच लेटर इन द मिडल ऑफ 13, मिडल ऑफ 13। अब आपको तो पता है कि मिडल में कौन है हमारे पास, M, तो ये लीजिए 13। क्लियर, 13 हमारे पास M ही होगा। अब यहां से फ्रॉम द लेफ्ट, 13 फ्रॉम द लेफ्ट एंड फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट, और राइट से फोर्थ लेटर 1, 2, 3 एंड 4, राइट से फोर्थ लेटर कौन सा होगा हमारा, W। तो हमें इस M और W के बीच में कौन सा मिडल अल्फाबेट मिलेगा, ये हमें यहां पर बताना है। फटाक से देखिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर दिया हुआ है जिसमें आपको बोला है विच लेटर इन द मिडल ऑफ 13th लेटर, 13th लेटर के मिडल और लेफ्ट फ्रॉम राइट फ्रॉम फोर्थ लेटर, राइट फ्रॉम फोर्थ लेटर मतलब कि W। तो क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि M और W के बीच में कौन सा अल्फाबेट मिडल अल्फाबेट होगा। देखो पहले तो इनके बीच में कितने अल्फाबेट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ओके, तो 5 इधर से सेलेक्ट कर लो, 5 उधर से सेलेक्ट कर लो, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, ये लीजिए, मतलब 5 5 तो क्रॉस हो गए, बचा कौन, R। तो हमारा जो मिडल अल्फाबेट होगा M और W के बीच में वो कौन सा होगा, R होगा। क्लियर है, समझ में आया। चलिए फटाक से नोट कीजिए, आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक अल्फाबेट ऑर्डर दिया हुआ है जिसमें इफ ऑल द एज, मतलब कि जितने भी एज है, क्या है A, R ड्रॉप हटा दो, फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, फिर इनका अरेंजमेंट करो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 11th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, मतलब कि लेफ्ट हैंड से 11th कौन सा होगा, ये आपको अल्फाबेट बताना है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, सबसे पहले तो क्या बोला है हमें कि इसमें से पूरे अल्फाबेट में से A अल्फाबेट हटा दो, तो चलो पहले तो ये काम करते हैं, C U B, A हट गया, ठीक है, E D E हो गया, फिर D, फिर ये A भी हट गया, क्या बचा B E, इस A को भी हटा दो, U C D B C, इसे भी हटा दो, फिर क्या आएगा आपके पास D B D U B C, इस A को भी हटा दो, क्या बचेगा, फिर C, फिर B E D, ओके, और इस A को भी हटा दो। मतलब कि टोटल अल्फाबेट कितने हमारे पास यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, मतलब कि टोटल 31 अल्फाबेट्स है। ठीक है, उसमें से हमने हटा दिया, किसे हटा दिया, ए को। यहां पर देखो 2, 3, 4, 5 और 6, 25 बचे अब आपके पास। ओके, इसमें से आपको यह बताना है कि लेफ्ट हैंड से, फ्रॉम द लेफ्ट मतलब कि ये इस साइड, ठीक है, ए से जेड की साइड में जाओगे तो फ्रॉम द लेफ्ट में आपके पास 11th अल्फाबेट कौन सा होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कौन सा मिला हमें 11, यू। तो फटाक से देखिए ऑप्शन में यू कहां है, ऑप्शन डी में है, तो फटाफट ऑप्शन डी को क्या करना है, आपको करेक्ट करना है। ओके, क्वेश्चन में वापस समझा देता हूं, ये हमें जो अल्फाबेट ऑर्डर दिया हुआ है इसमें हमें ए को रिमूव करना है और फिर इसे अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद हमें यह बताना है कि हमारा 11th पोजीशन पर लेफ्ट हैंड साइड से फ्रॉम लेफ्ट कौन सा अल्फाबेट होगा, तो कौन सा अल्फाबेट हुआ आपका, यू अल्फाबेट हुआ। ओके, चलिए आगे, चलिए फटाक से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, BMNGO, मतलब कि एक आपको पूरा अल्फाबेट का ऑर्डर दिया हुआ है। ओके, काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट इफ इट इज पॉसिबल टू मेक, आपको क्या करना है, लेफ्ट से काउंटिंग करना है, काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट, ये ध्यान रखो। ठीक है, लेफ्ट से काउंटिंग करना मतलब कि इधर से हम काउंटिंग करेंगे। क्या करना है, इफ इट इज पॉसिबल, क्या पॉसिबल है, टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड बनेगा फ्रॉम द थर्ड एंड फिफ्थ लेटर्स फ्रॉम लेफ्ट, मतलब कि लेफ्ट साइड से ही आपको काउंटिंग करनी है। ओके, और लेफ्ट साइड से ही आपको फिफ्थ और साथ में थर्ड और फिफ्थ लेटर क्या करना है, लेना है, यूजिंग ईच 8 लिस्ट ट्वाइस, और उनको आप डबल बार ले सकते हो। ठीक है, यूजिंग ईच 8 लिस्ट ट्वाइस, कि हमें उन्हें डबल बार तो यूज करना है, किस किस को, थर्ड अल्फाबेट और फिफ्थ अल्फाबेट, कहां से, लेफ्ट हैंड साइड से। ओके, मतलब कि ए से जेड की तरफ, क्लियर। एंड थर्ड लेटर फ्रॉम राइट, राइट से थर्ड मतलब कि पीछे से थर्ड। ओके, फ्रॉम राइट हो गया ये भी, यहां पर इसे भी ध्यान रखना, इन सीक्वेंस ओनली वंस राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज योर आंसर, मतलब कि जब आप यहां पर लेफ्ट हैंड साइड से चलते हो, ठीक है, काउंटिंग करते हो, तो फ्रॉम लेफ्ट से आपको थर्ड अल्फाबेट और फिफ्थ अल्फाबेट लेना, और वो क्या होने चाहिए, रिपीट होने चाहिए, फर्स्ट बात। सेकंड, ये बोला गया है कि फ्रॉम राइट, राइट साइड से थर्ड अल्फाबेट, ठीक है, लीजिए, ले लिया। ओके, फिर दिया है कि इसका आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा इन सबसे मिलकर, क्लियर, और उस मीनिंगफुल वर्ड का आपको अल्फाबेट बताना है, क्लियर। अगर इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड राइट एम, मतलब कि वन से ज्यादा अगर मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं तो आपको क्या बताना है, एम से डिनोट करना है। ठीक है, एंड इफ नो वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड राइट एक्स, और जिसे हम राइट कर सकते हैं एक्स इज योर आंसर। ठीक है, जो हम यहां पर आपको सीधा नजर आ गया, नो वर्ड्स, अगर कोई वर्ड नहीं बन रहा है तो क्या करोगे, एक्स करोगे, क्लियर है। ओके, चलिए, यहां पर मेनली हमारा इसका तो कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया है। अगर इसी से हमारा आंसर निकलता तो हमारे पास एम और एक्स दोनों ऑप्शन में है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में हमसे ये भी बोला गया है क्वेश्चन में डायरेक्ट कि हमें उसका फर्स्ट लेटर बताना है। क्या बताना है बेटा, फर्स्ट लेटर। अब फर्स्ट लेटर जब आप बताओगे, ठीक है, फर्स्ट लेटर जब आप बताओगे तो फर्स्ट लेटर भी है आपके साथ में, ओ या आई दोनों में से एक होगा, और अगर हमारा ऑप्शन करेक्ट है तो एम बनेगा, और अगर हमारा मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है तो क्या बनेगा, एक्स बनेगा, क्लियर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब फटाक से देखिए क्या बोला गया, फ्रॉम लेफ्ट साइड से कौन सा देखना है अल्फाबेट, थर्ड, तो 1 2 3 थर्ड एंड फिफ्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट थर्ड एंड फिफ्थ लेटर, तो 1 2 और 3 पे क्या आया, एन, ये लीजिए। ओके, और फिफ्थ ये 4 और ये 5, फिफ्थ पे क्या आया, ओ। ठीक है, क्लियर। साथ में फिर क्या बोला गया है, राइट साइड से थर्ड, तो राइट साइड से थर्ड 1 2 एंड 3, ये लीजिए राइट साइड से थर्ड। ओके, राइट साइड से थर्ड हमें क्या मिला है, यहां पर आई। अब
ये दोनों जो है हमारे पास अल्फ़ाबेट फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ अल्फ़ाबेट, ठीक है, लेफ्ट से थर्ड और फिफ्थ अल्फ़ाबेट जो है उन्हें हमें क्या करना है, ट्वाइस यूज़ करना है, उन्हें कम से कम भी 2 टाइम्स हमें यूज़ करना है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। ओके, तो चलिए ONI। अब ये जो अल्फ़ाबेट बने हैं आपके पास, इन अल्फ़ाबेट से आपको क्या करना है, इन अल्फ़ाबेट से आपको बेटा ये बताना है यहाँ पर कि मीनिंगफुल वर्ड क्या बन रहा है, 1 बन रहा है या 1 से ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड हमें बनाना है। तो चलो फटाक से देखो क्या बन रहा है यहाँ से, इन अल्फ़ाबेट से। यहाँ पर क्लियर बोला गया है कि यूजिंग ईच एटलीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 टाइम्स तो यूज होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये चाहो कि सर ON बन रहा है, NO बन रहा है, ट्वाइस टाइम रिपीट होना चाहिए एक अल्फ़ाबेट, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपके माइंड में आया होगा ON, NO, नो, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसमें रिपीटेशन हो ही नहीं रहा है। ओके, क्या बन रहा है यहाँ से, NOON, नून, लेकिन आई भी लेना है हमें, आई तो आ ही नहीं रहा है, नून में भी रिपीटेशन हो रहा है लेकिन आई नहीं आ रहा है। फिर और क्या कर सकते हैं हम, NOI, नहीं, ये भी नहीं बन रहा है क्योंकि कोई मीनिंगफुल वर्ड है ही नहीं। यहां से अगर हम O से बनाते तो ONION, देखो यहां देखो ये बन गया ओनियन। क्या बना ये, ओनियन, ONION, ओनियन। ओनियन मीन्स क्या होता है, प्याज होता है ना। अब इस ओनियन वर्ड में आपको क्या देखना है कि कम से कम ट्वाइस टाइम रिपीटेशन हो, ट्वाइस टाइम तो 1 टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम। ओके, और आई, क्योंकि रिपीटेशन किसका बोला गया था, थर्ड और फिफ्थ का। थर्ड और फिफ्थ का मतलब कि N और O का रिपीटेशन होना चाहिए, तो बिल्कुल N और O का रिपीटेशन हो रहा है। ओके, तो इसका हमारा फर्स्ट अल्फाबेट जो कौन सा है हमें फाइंड करना है। यहां पर क्वेश्चन में आपसे बोला गया था डायरेक्ट कि फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज योर आंसर। आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर क्या है बेटा, O। कहां है, ये रहा, ये लीजिए, O हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, क्लियर है। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास यहां पर एक क्वेश्चन जो दिया हुआ था उसमें थर्ड और फिफ्थ अल्फाबेट को जब हमने डबल टाइम्स लिखा और राइट साइड से हमने, फ्रॉम राइट साइड से हमने जब उसका थर्ड अल्फाबेट लिया, तो इन सब को मिलाकर हमारा मीनिंगफुल वर्ड ऑनियन बना, जिसका फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, O है। ओके, फटाक से नोट करो इसे, फिर आगे चलते हैं हम। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपके पास, इफ द फर्स्ट एंड सेकंड लेटर इन द वर्ड, यहां पर आपको एक वर्ड दिया है डिप्रेशन। ओके, वर्ड इंटरचेंज, क्या करना है आपको, इंटरचेंज करना है। ऑल्सो द थर्ड एंड द फोर्थ लेटर, थर्ड और फोर्थ, तो 1 2 3 4, थर्ड और फोर्थ को क्या करो, इंटरचेंज कर दो। द फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ को भी कर दो, तो इन दोनों को भी कर दो, एंड सो ऑन, और कंटिन्यू आगे चलते रहो। ठीक है, मतलब कि हमें इन्हें किस फॉर्म में चेंज करना है, फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को थर्ड। क्लियर, समझ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी सेवंथ लेटर फ्रॉम राइट साइड, तो आपको जो न्यू वर्ड मिलेगा इंटरचेंज करने पर, उसमें आपको ये देखना है कि राइट साइड से सेवंथ लेटर, कौन सा लेटर, सेवंथ लेटर कौन सा होगा। चलिए यहां पर देखिए, फटाक से इंटरचेंज कर दें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये लीजिए। ओके, 10 हो गए हमारे। अब हमें क्या करना है, 2 को 1 में कर दिया, 1 को 2 में कर दिया, ये हो गया RPSEISNO। ठीक है, अब यहां पर ये जो आपको न्यू वर्ड मिला है, इसमें आपको क्या बताना है, सेवंथ लेटर, वो भी कहां से, फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड से सेवंथ लेटर, तो फ्रॉम आ गया और राइट साइड आ गया, मतलब कि Z to A चलेंगे हम। तो चलिए 7, 1 2 3 4 5 6 7, फटाक से देखिए हमारा आंसर क्या होगा, P आंसर होगा। ओके, तो फटाफट इसे नोट करो, फटाफट, बिना देर किए हुए फटाफट नोट कर लो। चले आगे, चलिए, तो हमारा P ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर क्या बोला गया था, राइट से सेवंथ बताना है,
तो राइट से 7th हमें यही मिलेगा P। क्यों? क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे P आ रहा है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक अल्फाबेट सीरीज टाइप से, मान लीजिए आप इसे अल्फाबेट ऑर्डर मान लीजिए, ठीक है, जिसमें आपको परसेंटेज का साइन भी यूज हुआ है, एंड का साइन भी यूज हुआ है, क्वेश्चन मार्क, एट द रेट और हैश, ये सारे साइंस का इनमें क्या किया गया, यूज किया गया। इफ ऑल द वोवेल्स आर ड्रॉप्ड, मतलब आपको क्या करना है इस लाइन से, मतलब समझ रहे हो, वोवेल्स को क्या करना है, ड्रॉप करना है। ओके, फ्रॉम द अबाउ अरेंजमेंट, फ्रॉम द अबाउ अरेंजमेंट, फिर हमें वापस से इसे क्या करना है, अरेंज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 12th फ्रॉम द लेफ्ट, 12th फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब कि इस सीरीज में से ये जो ऑर्डर है आपके पास अल्फाबेट, इसमें से जब आप वोवेल्स को क्या करते हो, ड्रॉप कर देते हो, तो एक न्यू आपको अल्फाबेट मिलता है, ऑर्डर मिलता है, और न्यू अल्फाबेट ऑर्डर में आपको बताना है 12th फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट साइड से 12th अल्फाबेट कौन सा होगा। चलिए सबसे पहला हमारा काम है यहाँ पर क्या करना, वोवेल्स को ड्रॉप करना, तो ड्रॉप कर देते हैं। ए हटा दो, ई हटा दो, ठीक है, क्या बचा, ई हट जाएगा, ई हट जाएगा, ई हट जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो वोवेल्स की बात है, ये किसकी बात की गई है यहाँ पर, वोवेल्स, और वोवेल्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमारे वोवेल्स होते हैं, ठीक है। अब इन वोवेल्स को क्या करना है, हमें हटाना है, तो बिल्कुल देखिए ए हटा दिया, ई हटा दिया, और क्या आ रहा है, ए ई के अलावा कुछ नहीं आ रहा। चलिए न्यू सीक्वेंस बनाइए, आपके पास क्या मिल रहा है, न्यू अल्फाबेट्स ऑर्डर क्या मिल रहा है, सी बी, परसेंटेज 7 डी एंड बी 5 सी, क्वेश्चन मार्क 3 डी 9 एट द रेट और हैश, यही मिला। कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 एंड 15। ओके, अब आपको क्या करना है, क्या करना है आपको यहां पर देखिए फटाफट से क्या करना है, 12th फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से 12th, तो ये लेफ्ट 12th 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 12 12 12 पर हमें क्या मिला, डी मिला। तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें हमें एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर दिया गया है जिसमें वोवेल्स को हमें हटाना था, और जब हमने वोवेल्स को हटा दिया तब हमारे पास लेफ्ट से 12th अल्फाबेट मिला डी, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, फटाक से नोट करो इसे, फटाफट जल्दी से, समझ में आया ना पूरा अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो अब इसे देखो आप फटाफट से, यहां पर वापस से एक अल्फाबेट ऑर्डर दिया हुआ है, फॉर ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इज ए सर्टेन वे एंड सो फॉर्म ग्रुप, विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, मतलब कि यहां पर आपको एक अल्फाबेट ऑर्डर दिया गया है। ओके, इस अल्फाबेट ऑर्डर में आपको यहां पर कुछ वर्ड्स दिए हुए गए हैं, क्लियर है। इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा वर्ड इस ग्रुप में सेटिस्फाइड नहीं है। ओके, चलिए सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है हम उन्हें लिख लेते हैं। क्या क्या वर्ड है, LBT, IJF, PID और BMS, ठीक है, क्लियर है। चलो वन बाय वन हम इन्हें सबको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले LBT, तो ये देखो L, B एंड T, ये लीजिए, ठीक है। तो L के बाद B, तो 1 2 और 3, तो L से हम जब B पर चलते हैं क्या मिल रहा है हमें यहाँ पर, +3। ओके, फिर B से क्या करना है आपको, T पर जाना है, तो T पर जाने मतलब B से जस्ट पहले है, तो ये -1, B तो आपको रिटर्न में मिला, -1 में मिला। ओके, चलिए BMS को देख लेते हैं, B M और S, ये रहा, तो BMS, तो 1 2 एंड 3, तो B से जब आप
एम पर जाते हो, बी से कहाँ जाते हो, एम पर, तो कितने अल्फाबेट्स रहेंगे टोटल बीच में, 3 अल्फाबेट्स। ओके, फिर एम से आप कहाँ जाते हो, एस पर, तो एस देखो एम एस मतलब कि लेस देन कितना, 1, तो ये दोनों तो सेटिस्फाइड कर रहे हैं। कौन कौन से, एक तो बी एम एस सेटिस्फाइड कर रहा है और एक एल बी डी नहीं है, यहाँ टी कर लो, एल बी टी, ये दोनों तो सेटिस्फाइड हो रहे हैं। मतलब कि हमारा ऑप्शन या तो सी है या ऑप्शन डी है, दोनों में से एक है। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं, आई जे एफ को। अब आई जे एफ, यहां पर हम क्या देखते हैं, आई से जे पर चलो, आई से कहां चलोगे, जे पर। आई कहां है सबसे पहले, तो ये रहा, और जे ये रहा, और ये हो गया 1 2 और 3, कितना हुआ 3। तो आई से जब आप जे पर जाते हो तो आपको कितना मिलेगा, प्लस के 3 अल्फाबेट्स। ओके, बीच में 3 अल्फाबेट्स आ रहे हैं साथ में। अब जे से आपको कहां पर जाना है, एफ पर, तो ये जे और ये एफ मतलब कि -1, तो ये आई जे एफ भी क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। ओके, तो ऑप्शन कौन सा बचा, डी बचा। चलो इसे भी चेक तो करना है हमें, क्योंकि क्या पता कि हो सकता है कि ये भी सेटिस्फाइड कर रहा हो, हमारा ऑप्शन से गलत हो। एक बार हम चेक कर लेते हैं। पी से हमें कहां जाना है, आई पर, तो पी देखिए फटाक से, ये रहा पी ये रहा 1 और 2 अल्फाबेट है मतलब कि +2, और आई से हमें कहां जाना है, डी पर, तो ये आई और ये डी -1। अब देखो इन चारों ही ऑप्शन में आपने क्या देखा, यहां पर +3 आ रहा है, यहां -1, +3 -1 +3 -1, मतलब कि इन तीनों ही ऑर्डर्स में हमने क्या देखा, तीनों वर्ड्स के ऑर्डर में, कि जब हम इन्हें आगे अरेंज कर रहे हैं तो हमें फर्स्ट जो पोजीशन मिल रही है वो +3, सेकंड पोजीशन की जो अल्फाबेट मिल रही है वो +3 की फॉर्म में मिल रही है, और थर्ड अल्फाबेट की जो पोजीशन मिल रही है वो -1 के अल्फाबेट में मिल रही है। ठीक है, लेकिन PID में हमने क्या देखा कि सेकंड अल्फाबेट की जो हमें पोजीशन मिली वो किस में मिलेगी, +2 में, लेकिन इन सब में +3 में। तो ये अगर सही होता तो ये भी +3 को फॉलो करता, तो हमारा इनकरेक्ट कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इन सबको तो आप क्या कर दो, क्रॉस कर दो। क्यों, क्योंकि ये तो सेटिस्फाइड कर रहे हैं और यही हमें सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ओके, तो फटाक से क्या बोल सकते हो आप, जो आपसे बोला गया था कि डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप, ग्रुप से कौन बिलोंग नहीं कर रहा है, PID। ओके, क्लियर है, फटाक से नोट करो, फिर आगे चलते हैं हम फटाफट, बिना देर किए हुए जल्दी से चलें आगे। हो गया नोट, चलिए यहां पर वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, हाउ मेनी इंडिपेंडेंट वर्ड, ध्यान से पढ़ना इसे, इंडिपेंडेंट वर्ड कैन, हमें एक वर्ड दिया है पहले तो इसे देख लो, हार्टलेस। ठीक है, बी डिवाइडेड इनटू विदाउट चेंजिंग, हमें इसे डिवाइड करना है विदाउट चेंजिंग, कोई चेंज नहीं करना है। द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स, और लेटर्स का ऑर्डर, एंड यूजिंग ईच लेटर ओनली 1, और हर लेटर को यूज करना है ओनली 1 टाइम। कितने टाइम, 1 टाइम। क्लियर है, समझ में आया। देखो वापस से मैं बता देता हूं, ये हार्टलेस जो हमें एक वर्ड दिया हुआ है कंप्लीट, इससे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करना है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि किसी भी अल्फाबेट का क्या होना चाहिए, रिपीटेशन, किसी भी वर्ड का जब आप डिवाइड करोगे तो वो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, और इससे मैक्सिमम कितने वर्ड्स बन सकते हैं। ओके, चलो सबसे पहले देख लेते हैं कितने वर्ड्स बन सकते हैं। एक तो हो गया हमारा हार्ट और लेस, हार्ट और लेस। ठीक है, ये तो हो गया 2। क्लियर, और क्या बन सकता है यहां से हमारे पास, ही, हार्ट और लेस, ही, हार्ट और लेस। यहां कितने बने, 3 बने। ओके, और क्या देखना है हमें, और देखिए आप, और कुछ बन रहा है क्या यहां पर आपके पास, फटाक से देखो, और कुछ बन रहा है क्या, देखो लेस का मीन भी हो गया, और कुछ बन रहा है क्या, हार्ट का मीन भी हो गया और लेस का मीन भी हो गया। हार्ट मतलब तो समझते हो, लेस मतलब नुकसान, एक तरह से कम, हार्ट लेस, तो ये हो गया ही, हार्ट और लेस। ही मतलब लड़का या वह। ओके,
8 से भी आप जानते हो अच्छे से, लेस का मीन भी आप अच्छे से जानते हो। तो मैक्सिमम हमें कितने वर्ड्स मिल रहे हैं यहाँ पर? 3 वर्ड्स मिल रहे हैं। क्लियर है? अब आपका आंसर होगा कि सर सेकंड आंसर भी तो सही है। अब सेकंड आंसर हमारे पास सही है, लेकिन हमें यहाँ पर ऑप्शन में देखो 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 3 भी दिया है। तो मतलब 3 वर्ड्स का भी मीनिंग हमारे पास निकल रहा है ही, आर्ट और लेस। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। ओके, फटाक से नोट करो इसे फटाफट, फिर हम चलते हैं आगे। चलें आगे, फटाफट चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द वर्ड। ठीक है, हमें यह वर्ड दिया हुआ है, ओके, हाउ मेनी, यहां हमें क्या देखना है? हाउ मेनी इंडिपेंडेंट मीनिंगफुल वर्ड्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट मीनिंगफुल वर्ड्स, वापस से ध्यान दो, इंडिपेंडेंट मीनिंगफुल वर्ड कैन बी मेड विदाउट चेंजिंग ऑर्डर। इसके ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होनी चाहिए फर्स्ट, और आपको यह बताना है कि यहां से जो आप वर्ड बनाओगे वो कैसे होने चाहिए? मीनिंगफुल वर्ड होने चाहिए। क्लियर? और साथ में ईच लेटर ओनली वंस, और हर लेटर को ओनली वंस बार आपको यूज करना है। ओके, वन से ज्यादा टाइम उसे यूज नहीं करना है। चलो अब इसके लिए यहां पर ध्यान से देखो क्या क्या बन सकता है। यहां से फर्स्ट लेफ्ट बन रहा है। फर्स्ट तो आपका डायरेक्ट आपको मिल गया, लेफ्ट। ओके, LEP, लेफ्ट। क्लियर? सेकंड, आगे चलते हैं। और कुछ बन रहा है क्या? AR से नहीं बन रहा, APA नहीं, APAR नहीं बन रहा। और देख लो, और देख लो, ROSC, रोज, ROSE होता है रोज। ठीक है, C नहीं होता, E आता तो हमारा ये भी बन जाता। और देखो, और देखो, कॉपी, क्या मिला आपको यहाँ पर? कॉपी। ओके, और एक बार चेक कर लो, और कुछ बन रहा है क्या? लैप हो चुका हमारा, डन। कॉपी हो चुका हमारा, डन। साथ में क्या बोला गया है यहाँ पर? ईच लेटर ओनली वंस, हर लेटर ओनली वन टाइम ही आना चाहिए, वन से ज्यादा टाइम नहीं आना चाहिए। तो चलो अब बच्चे क्या है, ये और इनके बीच में एरोज कोई वर्ड ही नहीं होता है, रोज कोई वर्ड ही नहीं होता, ROS क्या वर्ड होता है? कुछ नहीं होता, मीनिंगफुल वर्ड तो कुछ नहीं है इसका। OS कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। तो फाइनली हमें टोटल कितने मीनिंगफुल वर्ड मिले? यहाँ 2। लैप मतलब तो क्या होता है? गोद होता है ना, खूब झूले हो गोद में बैठ के आप तो। कॉपी मीन्स क्या होता है? जिसमें लिखते हो। ओके, तो फटाफट देखो कितने वर्ड से मिला हमें यहाँ पर? 2। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट नोट करो इसे फटाफट, फिर चले हम आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड होरिजन। ये जो वर्ड दिया हुआ है, विच हैव एज मेनी लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड्स एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। समझे इसका मतलब? हाउ मेनी पेयर्स, कितने पेयर्स है किसके अंदर? वर्ड्स एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के इस वर्ड में कितने पेयर्स है? फटाफट देखो, HORIZON, कितने पेयर्स मिल रहे हैं? फटाफट मुझे देख के बताओ, फटाफट कितने पेयर्स मिल रहे हैं आपको यहाँ पर? जल्दी से, बिना देर किए हुए जल्दी बता दो मुझे कितने पेयर्स मिल रहे हैं। पानी पी लेता हूं मैं तब तक, फटाफट देखिए। कितने पेयर्स मिल रहे हैं? फटाफट देखो, फटाफट देखो। HIJKLM, H हो गया, IJKLMN नहीं बन रहा। ठीक है, और देखते हैं, OPQRST, ये भी नहीं बन रहा। ओके, और क्या देखते हैं हम साथ में? RI, तो R के बाद PQRSTUV नहीं बन रहा। LMNO, NO, एक तो ये बना। ठीक है, साथ में और कौन सा पेयर बन रहा है आपके पास? फटाक से देखो, H हो गया, IJKLMN, ये बन गया बिल्कुल। देखो HORIZON से कौन सा बना? H के बाद क्या आता है? IJKLM और N। क्लियर? ओके, फिर OPQRST नहीं,
ओ हो गया, पी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एच हो गया, एच आई जे के एल एम एन, इधर से भी नहीं बना। और कौन से बन रहे हैं फटाफट देखो, फटाफट और कौन कौन से बन रहे हैं आपके पास, चेक करो इनमें से फटाफट जल्दी जल्दी। और चेक करते हैं हम, यहां पर देखते हैं तो आई जे के एल नहीं बन रहा है, एन से पीछे से चलते हैं, एन इधर बन रहा है क्या हमारे पास, ओ पी क्यू आर बिल्कुल बन रहा है। देखो आर आई जेड ओ एन से हमारे पास क्या बन रहा है, एन है, एल के बाद क्या आता है एम, और एन मतलब कि 15 अल्फाबेट, 15 पे हमारे पास एन आता है, तो एन हो गया ओ पी क्यू आर, एन ओ पी क्यू आर, ठीक है। और क्या बन रहा है, ओ हो गया आपके पास, पी क्यू आर ये भी बन रहा है, तो आर आई जेड ओ से क्या बन रहा है आपके पास, ओ पी क्यू एंड आर। क्लियर। तो हमें यहां पर कितने अल्फाबेट्स मिल गए, 1 2 3 4 अल्फाबेट्स के कितने पेयर्स मिले, 4 पेयर्स मिले। कहां है हमारे पास ऑप्शन, मोर देन 3 हमारा ऑप्शन है, क्योंकि 1 से तो ज्यादा है, 3 से भी ज्यादा है, और 1 ये 2 से भी ज्यादा है, तो फाइनली हमारे पास मोर देन कितने मिले, पेयर 3 मिले। ओके, एक बार और चेक कर लेना आप और आपको मिल जाएंगे। क्लियर है पेयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको दिया हुआ है, अरेंज करना है आपको। क्या अरेंज करना है, द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में गिवन आपको अरेंज करना है, एंड टिक द वन दैट कम्स इन द मिडल, मिडल में जो आएगा, मतलब कि इन सबको आप पहले क्या करोगे, अरेंज करोगे। ओके, जब आप इन्हें अरेंज करते हो तो अरेंज करने पर आप क्या देखोगे कि इनके मिडल में कौन सा आता है। देखो सबका एस वर्ड कॉमन है, पहला अल्फाबेट कॉमन है। सेकंड अल्फाबेट पर चलो, सेकंड अल्फाबेट क्या है यहाँ, एल के टी एच और पी, मतलब कि ये फर्स्ट नंबर हो गया। ओके, चलो थर्ड अल्फाबेट पर चलो जल्दी से, यहां ए है, आई आर ओ पी ई, मतलब कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये तो हमारा आ नहीं सकता। क्यों, क्योंकि देखो यहां सेकंड अल्फाबेट जो था वो एल था। क्लियर है, तो यहां पर फर्स्ट ये आ गया, तो एच ओ के बाद क्या आता है के, ओ से पहले क्या आएगा, क्या आएगा, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड नंबर। ठीक है, फिर ए तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर। क्लियर, ये हो गया आपका फोर्थ नंबर, और ये हो गया आपका सॉरी ये हो गया आपका थर्ड नंबर। ओके, ये हो गया आपका फोर्थ नंबर, और ये हो गया आपका फिफ्थ नंबर। इस तरह से चलेगा सीक्वेंसिंग। फर्स्ट अल्फाबेट देखना आप, फर्स्ट अल्फाबेट हो जाए तो सेकंड, सेकंड हो जाए तो थर्ड, थर्ड हो जाए तो फोर्थ, तो फाइनली आपको सबसे पहले इनके मिडल में क्या मिलेगा, 1 हो गया, 2 हो गया, और 4 हो गया, 5 हो गया, मतलब कि मिडल में हमें क्या मिलता है 3। तो स्लॉटर हमारे क्या है, यहां पर सबसे मिडल में आने वाला अल्फाबेट वर्ड से पूरा। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास वही LGEU। ये आपको एक वर्ड दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड मतलब कि इंग्लिश का मीनिंगफुल वर्ड बनाना। क्या वर्ड बन सकता है यहां से, जल्दी से देखो, जल्दी देखो जल्दी देखो, LGEU क्या इंटरचेंज करोगे इसे, UEGL कोई भी नहीं होता, ये भी कुछ नहीं होता। ठीक है, और क्या हो सकता है, क्या बन सकता है, और फटाफट देखो, EGLU ये भी कुछ नहीं होता, GLUE ग्लू, बिल्कुल हमें क्या मिला यहां से, ग्लू, GLUE ग्लू मिला ना। ग्लू मतलब क्या होता है, गोंद, आप यूज करते हो उसे, तो हमें कितना वर्ड मिला यहां से, मीनिंगफुल वर्ड 1 मिला। ओके, फटाफट नोट करो, चलें आगे। चलिए यहां पर हमें दिया हुआ है, ऑफ द 6th मेंबर ऑफ ए पैनल सेटिंग इन ए रो X इज टू लेफ्ट ऑफ Q। X जो है ना Q के क्या है, लेफ्ट में है। ओके, बट नॉट ऑन द राइट ऑफ P, लेकिन P के राइट में नहीं है। Q बट नॉट राइट ऑफ P, राइट ऑफ P, ठीक है, P के राइट में नहीं है, P के लेफ्ट में है, राइट में होता तो इधर आ जाता। ओके, Y इज इन द राइट ऑफ Q, Y जो है Q के राइट साइड में है, इज नॉट ऑन द लेफ्ट ऑफ Z, लेकिन Z के लेफ्ट साइड में क्या दिया है यहां पर, Q बट इज नॉट द लेफ्ट। ओके, हो गया यहां पर Z, ठीक है, ये लीजिए Z। ओके, फिर क्या करना है, फाइंड, साथ में हमें दिया है Z इज टू द लेफ्ट ऑफ R, Z जो है
लेफ्ट में है किसके, आर के। लीजिए, फाइंड द मेंबर्स हु आर एट द एक्सट्रीम, मतलब कि हमें यहां पर देखना है एक्सट्रीम एक्सट्रीम एक्सट्रीम। देखो वापस एक बार देख लेते हैं। ऑफ द 6 मेंबर ऑफ ए पैनल सेटिंग, पैनल सेटिंग में 6 मेंबर्स है। रो एक्स इज टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, एक्स जो है क्यू के क्या है, लेफ्ट साइड में है, जैसा कि यहां देख रहे हो। ऑन द राइट, ऑन द राइट ऑफ पी क्यू बट नो ऑन द राइट ऑफ पी, जो क्यू है वो पी के राइट साइड में है, बिल्कुल है। y इज इन द राइट ऑफ क्यू, y जो है वो q के राइट साइड में है, बिल्कुल राइट साइड में है। इज ऑन द लेफ्ट ऑफ z, और z के क्या है, लेफ्ट साइड में है, बिल्कुल है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की। चलिए, फिर दिया हुआ है z इज टू द लेफ्ट, z लेफ्ट में है किसके, r के, z r के लेफ्ट में है। z इज टू द लेफ्ट ऑफ r, मतलब कि यहां हमने गलती कर दी, ये हो जाएगा rz। ओके, अब देखो फटाफट से यहां क्या बताना है, फाइंड द मेंबर हु आर एट एक्सट्रीम। कौन सा मेंबर एक्सट्रीम, QZ, बहुत ज्यादा डिफरेंस, XZ नजर नहीं आ रहा कुछ खास, PQR क्लियर है, और QY, तो ये तो कंटिन्यू आ गया, साथ में आपके पास QZ, ये भी यहां पर आ गया QZ। ओके, साथ में हमें क्या देखना, XZ, Z के साथ में कुछ X था क्या हमारे पास, नहीं था, क्लियर है। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, PR होगा। ओके, यहां पर हमें क्वेश्चन में ये बोला गया था, फाइंड द मेंबर हु आर एट द एक्सट्रीम, ठीक है, कौन इनके एक तरह से सीक्वेंसिंग में नहीं है, P और R नहीं है। ओके, चलिए फटाक से नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपको, इफ द फॉलोइंग कलर सीक्वेंस, एक कलर का सीक्वेंस दिया हुआ है जिसमें R स्टैंड्स ऑन रेड, R को रेड को हमने किससे दिखाया गया है, R से। ओके, और Y को किससे बताया हमने, येलो से, G को ग्रीन से, B को ब्लू से, और W को व्हाइट से। ठीक है, सीक्वेंस इज कंटिन्यूड, और ये सीक्वेंस कंटिन्यू चल रहा है। विच कलर विल बी नेक्स्ट बिकम, तो नेक्स्ट कलर कौन सा होगा, देखो यहां कौन सा है, ब्लू, ठीक है। BRB, फिर क्या आ रहा है, R आ रहा है, फिर W, BRW, मतलब कि यहां पर R का वापस रिपीटेशन हो गया है, ठीक है। फिर कौन सा आ रहा है, WGBR, मतलब कि यहां पर वापस R आया, फिर WGYBR, यहां पर वापस R आया। ओके, साथ में BRWBR, मतलब कि ये देखो BRW और देखो BRW, मतलब कि ये सीक्वेंस आपको लास्ट में मिल रहा है, ये सीक्वेंस आपको लास्ट में मिल रहा है, BR, ठीक है। तो जब हम देखते हैं BR में, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आ रहा है, G, फिर देखो BRWG, फिर BRW, तो देखो BRW, तो नेक्स्ट कौन सा आ रहा है, G। तो फाइनली हमारे पास कौन सा कलर आएगा नेक्स्ट, वापस ग्रीन कलर आएगा। ओके, फटाक से इसे नोट करो, चलो फटाफट। चलिए, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जिन्हें हमने काफी इजीली फॉर्म में सॉल्व किया। एक बार इन क्वेश्चंस को आप वापस चेक कर लेना, किसी भी तरह का कोई इसमें डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और साथ में वीडियो को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।